बंसी विभूषित करां नवनील दाभात पीतांबर गरुण बिंब पदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम्। कल जो बड़ी मुख्य बात इसमें आई थी कि ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म बोध के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। कोई भी परमात्मा को अनुभव कर सकता है, लेकिन परमात्मा के अनुभव करने का जो सत्य, जो तत्व है, वो योग्यता आप में किसी भी तरह डेवलप हो जानी चाहिए। विवेक, वैराग्य, छठ संपत्ति और मुमुक्षुता कोई भी कर सकता है। और लोगों ने, हिंदुस्तान में लोगों ने किया, इसमें कहाँ भेद है? जो अंतर योग्यता है, तो बहिर्योग्यता तो बुद्धि से आएगी, और अंतर योग्यता अंतःकरण की शुद्धि करना है, उसको बहुत बुद्धि की जरूरत है नहीं, कोई भी कर सकता है। और जो क्या कर ले, शम दम आदि तितिक्षा आदि का जो पालन कर ले, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। किया ही लोगों ने। बताओ सबरी कौन? जैसे लोग आजकल गलत उदाहरण देते हैं कि सबरी मतलब कि ऐसा जातिवाद था, कहाँ था? उसी जगह देखो, उसी जगह जो गलत प्रकृति का व्यक्ति था शंभू, उसने शक्ति के दुरुपयोग के लिए उसने तप करना शुरू किया। उसी जगह जहाँ उदाहरण है, उसका जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, गलत था कि मैं भी ऐसा ही शासक बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, इसलिए मैं तप करूंगा, मुझे शक्ति मिल जाए। तो उसका वध श्री राम ने किया कि नहीं किया? जो समाज के लिए अहित की बात जो सोच रहा था, समाज के लिए आज समझ लीजिए, कोई आतंकवादी है, हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो अहित की बात सोचता है, व्यक्ति और समाज को नष्ट करने की बात सोचता है, गलत आचरण करता है, तो उसको मारा जाता है कि नहीं? देखते हैं कौन है, ब्राह्मण है कि ठाकुर है कि मुसलमान है कि हिंदू है? अभी जो कौन मारा गया, पंडित बदमाश है, हाँ, दुबे, तो 20 वक्त दुबे, कहाँ देखा गया? लेकिन एक सीमा तक आपको छूट प्रकृति भी देती है, एक सीमा तक आपको छूट शासन भी देता है, एक सीमा तक आपको छूट न्याय भी देता है। लेकिन जहां वो सीमा उल्लंघन हुआ, फिर कहीं कोई माफी किसी के लिए भी नहीं। कहीं प्राकृतिक रूप से उसका खंडन होता है और कहीं कृत्रिम रूप से होता है कि नहीं? आज भी होता है। कहना गलत नहीं होगा, महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, बहुत अच्छे, सबने बहुत मान किया, लेकिन जहां वो अपने पद से विचलित हुए, व्यक्तिगत मोह उनको जागा, उन्होंने गलत करने की कोशिश करी, क्या हुआ? बताओ, किसी ने योजना बना की? व्यक्ति का पाप उसको ले डूबता है। धोखे से भी मर सकते थे, लेकिन धोखे से ऐसा ना होता। और कहानी और देखिए, किसी ने अति उदारवादिता दिखाई, अति उदारवादिता। इंदिरा जी ने, इतना सैनिक खर्च हुआ, इतना धन खर्च हुआ, इतनी मेहनत खर्च हुई, इतने सैनिक मरे, सब कुछ हुआ, युद्ध लड़ा तुमने और दे दिया किसको? उन्हीं लोगों को, विधर्मियों को। आज क्या वहां हो रहा है, उसका परिणाम क्या हुआ है? आज वहां क्या हो रहा है और उस समय भी वहां क्या हो रहा था? तो वो क्षणिक स्वार्थपरता के चक्कर में आप प्रभावित हो गए, और उस प्रभावित होने में आपने अपनी हानि कितनी करी कि आपने रक्षा किसकी करी?
आपने उनकी रक्षा नहीं करी जो कि सृजनात्मक बुद्धि वाले थे, जो विध्वंसात्मक बुद्धि वाले थे, उनकी आपने रक्षा करी, उनको आपने दे दिया। और आज क्या हो रहा है, उसका परिणाम उन्हें क्या भोगना पड़ा? प्रकृति से हुआ। तो ये एक सीमा है हर चीज की। अगर कोई भी गड़बड़ करता है तो उसमें ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भगवान की सृष्टि में नियम तो नियम है। अगर आप ज्यादा उस पर चढ़ेंगे तो निश्चित ही। लेकिन ये नेता लोग चाटुकारिता, नोट वोट की पॉलिसी में हर घटना को, हर बात को गलत गलत कह के जनता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ना। झूठ बात बोल के, गलत बात बोल के कि इसलिए ऐसा है, इसलिए ऐसा है, इसलिए ऐसा है। लेकिन ऐसा तो हिंदुस्तान में सामूहिक रूप से कभी रहा ही नहीं। और जब रहा, आज भी आप देख लो, आज आप मजदूरों से काम कराते हो, आपकी आंख थोड़ा टेढ़ी हो जाए, मजदूर क्या करता है काम पे, और शाम को खड़ा है तो उसके साथ आप दंड प्रयोग करते हो कि नहीं करते? दंड ऐसे नहीं करोगे इतने पैसे कट गए, उसमें भी आलस प्रमाद है तो धर के ठोक दो। तो ये ठोकने वाली पॉलिसी मध्यकाल में काफी चली, लेकिन वो उदाहरण नहीं है वो, क्योंकि वो चीज आज भी मौजूद है। जो तुम्हारा खून चूस के काम तुमसे कराता, उसके लिए आप ठीक काम करते हो। लेकिन जो आपके साथ सहृदयता बरता, उसके साथ आप ठीक नहीं करते। ऐसा है कि नहीं? तो जो तामसी वृत्ति है वो अपनी तामसिकता कैसे छोड़ सकती है? राजसी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति रजोगुण कैसे हट सकता है? सत्गुणी का सत्गुण कैसे हट सकता है? इसमें तो कभी है ही नहीं, यही गुण है। और गुण के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है, उसके अनुसार व्यक्ति का स्वभाव प्रकृति बनती है, प्रकृति के अनुसार फिर उसकी गाड़ी आगे चलती है। तो गुण कर्म विभागशः, ये एक विभाजन हो जाता है। वो विभाजन व्यवहारिक जगत में प्रयोग किया जाता है, जिससे ज्यादा सुविधा होती है। पूरी सुविधा तो नहीं, ज्यादा सुविधा। तो उदाहरण जैसे शंभुक ने जो तप किया, उसका उद्देश्य गलत था। भगवान राम ने उसको मारा कि नहीं मारा? नहीं, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है क्यों मारा, किस लिए मारा, क्योंकि उसका उद्देश्य गलत था। और इसके विपरीत रावण महाराज, कितना उसको बौद्धिक ज्ञान था, पराकाष्ठा, बौद्धिक शक्ति, भौतिक शक्ति, आधिदैविक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति रावण के पास क्या नहीं था। रूप वो बदल ले, चाहे जो कर ले, है उसको खुल्लम खुल्ला मारा कि नहीं? तप करके मारा, देवी की आराधना करके मारा, शिव की पूजा करके मारा, और अंत में ब्रह्म भोज भी करा दिया ऋषियों को कि हमें ब्रह्म हत्या का शाप लगा। ये भी किया ना किया? तो इसमें का उनको किसी ने सलाह दी थी? तो उसमें कोई सलाह क्यों देगा? थी अगस्त जी की। अरे अपनी बुद्धि भी तो थी भाई, जो आप कह रही सलाह, वो इसमें अगस्त जी ने सलाह दी है। इसमें केवल अगस्त जी की सलाह नहीं, वो जो इनका जो यहाँ से वनगमन हुआ, वो तो सारी योजना, बड़ी योजना नहीं हो रहा है। ऐसा हो जा, जहाँ जहाँ जाते गए, जो जिसका ज्यादा पीड़ित था करते गए, लेकिन उस क्षण वहां पर जो इन्होंने ये सारा कुछ किया, अपने विवेक से तो किया। हाँ, तो राम ही थे, स्वयं विवेक रहा ना। वो मार रहे, उसका एक सिर कट रहा, दूसरा बन रहा, और फिर उन्हीं के भाई ने सलाह दी। क्या ये राज क्या राम नहीं जानते होंगे? जानते होंगे, लेकिन सही और गलत का भेद करने के लिए कि अगर गलत आपका भाई है तो भी उसको छोड़ देना चाहिए, उसको माफ नहीं करना चाहिए। दंड विधान तो दंड विधान है, ये चीज दिखाने के लिए विभीषण की सलाह पर उन्होंने अमल किया। तो न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य, आसुरी प्रकृति और दैवी प्रकृति, इन्हीं का संघर्ष चलता है। तो कह रहे हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर उनका अनुष्ठान करता है, वैसे ज्ञानी भी लोक संग्रह को चाहता हुआ बिना आसक्ति के अनुष्ठान करे और शम दम तितिक्षा कर्म परमात्मा की प्राप्ति
के साधन में सहायक है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित, निष्काम भाव से शास्त्र विहित आप जो भी काम करते हो, अगर आपको ब्रह्मबोध चाहिए तो निष्कामता चाहिए। निष्कामता मूल गुण है, माने चाह का अभाव। हमें कर्म करना है तो हमें करना है। आश्रम संबंधी आचार व्यवहार आदि भी उसी प्रकार सहायक है जैसे शम दम तितिक्षा। निष्काम अगर ये व्यवहार है तो सहायक है, इसलिए उनका अनुष्ठान भी लोक संग्रह के लिए अवश्य ही करना चाहिए। उनका त्याग न ज्ञानी को करे न अज्ञानी करे, नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की भक्ति के अंगभूत जो श्रवण कीर्तन आदि कर्म है, उनका पालन किस परिस्थिति में किस प्रकार करना चाहिए, इस करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। सर्वथा पितएवो भयलिंगात्, ब्रह्म सूत्र का तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 34वां सूत्र है। किसी कारण से कठिनता प्राप्त होने पर भी, किसी भी प्रकार की कठिनता हो तो भक्ति संबंधी कर्म या भागवत धर्म तो सब प्रकार से ही आचरण में लाने योग्य है, सब प्रकार से, क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों के निश्चयात्मक वर्णन रूप लक्षण से यही सिद्ध होता है। श्रुति में भी कहा, श्रुति में क्या, ये भक्ति संबंधी आचरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखिए यही वजह थी, हिंदुस्तान का जो जीन्स है परमात्मा परक भक्ति संबंधी जीन्स है। हिंदुस्तान इतनी प्रगति क्यों नहीं कर पाया कि भौतिक रूप से उतना महत्व लोगों ने नहीं समझा जितना भगवान के सहारे को समझा। ये भले अलग है कि तमोगुणी व्यक्ति ने उसका दूसरा उपयोग हुआ, रजोगुण का तमोगुणी व्यक्ति आलसी हो गया, प्रमादी हो गया, रजोगुणी व्यक्ति अविश्वासी हो गया और सतोगुणी व्यक्ति श्रद्धायुक्त होकर के आज शुद्ध आचार में लग गया। ये हमेशा की बात है, आज भी वही बात है। अगर परमात्मा ने चाहा तो ऐसा आज भी। ये बात क्रिश्चियंस में नहीं मिलेगी, अमेरिका इंग्लैंड में नहीं मिलेगा। तो ये जो भक्ति संबंधी आचार है, इसका कभी भी इसका आचरण नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी हो। ये सामान्य धर्म के अंतर्गत आता है। विशेष धर्म तो अलग अलग लोगों के, दो प्रकार के धर्म चलते हैं समाज में, एक सामान्य आचार, एक विशेष आचार। सामान्य आचार सबके लिए बराबर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो। विशेष आचार है, ब्राह्मण का अलग है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग है। लेकिन ये जो भागवत धर्म है, भक्ति संबंधी कर्म है, तो भक्ति परमात्मा, सब परमात्मा के ईश्वरन से जीव अविनाशी, तो जिससे उस निकटता की अनुभूति ज्यादा हो, ये आचार सबको अपनाना चाहिए, तो सबकी सद्गति होती है। श्रुति में यही लक्षण दिया। श्रुति में कहा है, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणा नानुध्यायाद बहुन्य शब्दान् वाचो विगलापन ही तत् बुद्धिमान ब्राह्मण को चाहिए। कोई ब्राह्मण है बुद्धिमान नहीं, तो उसमें विचार क्षमता वैसे नहीं होगी। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को चाहिए कि उस परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व को समझकर उसी में बुद्धि को प्रविष्ट करे। इसी बात को भगवान ने गीता में क्या कहा है, मय्यैव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय। मेरी अपनी बुद्धि का निवेश मुझ में कर दो, क्योंकि सब जगह मैं हूँ, बुद्धि में भी मैं हूँ और बुद्धि की सक्रियता भी मुझसे ही है। तो मुझसे दूरी बना के रखना ठीक। जहाँ आपने दूरी बनाई वहां आप अज्ञान के पर्दे में आ गए, अहंकार के पर्दे में आ गए, और जहाँ ज्ञान और अहंकार आया वही अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, बात बिगड़ जाएगी। इसलिए बुद्धि को, उसी में बुद्धि को प्रविष्ट करे।
अन्य नाना प्रकार के व्यर्थ शब्दों पर ध्यान न दे, क्योंकि वो तो केवल वाणी का अपव्यय मात्र है। बृहदारण्यक उपनिषद के 4:4-21 तथा आगे और कह रहे हैं, यस्मिन् देव पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वे तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चतामृतस्यैव सेतु जिस पर ब्रह्म, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर ये हमारे समाज के जो उच्च नेतृत्व वाले लोग कहे जाते हैं, अगर ये सब उनको समझ जागृत हो जाए, पढ़े लिखे, तो इतना बिगलापन उनकी वाणी का न रहे। अब पद तो आपको बहुत बड़ा मिल गया और बुद्धि बड़ी हो नहीं पाई, बुद्धि उसी में अटकी, तो आप गड़बड़ करते हो, आप समाज को नेतृत्व उचित रूप से नहीं दे सकते। जिस पर ब्रह्म परमेश्वर में स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, मन सहित समस्त इंद्रियां और प्राण स्थित हैं। अब बताओ कहां से उसको ढूंढोगे जिसमें ये सब स्थित है? उसी एक सबके आत्मा परमेश्वर को कहे हुए उपायों द्वारा जानो, दूसरी बातों को छोड़ो। यही अमृत स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए सेतु के सदृश सरल मार्ग है। मुंडक उपनिषद का 2:2-5 इस प्रकार श्रीमद् भागवत में भी यही कहा गया। इसको फिर से सुने। जिस पर ब्रह्म, इसको याद करने वाली बात है, जिस पर ब्रह्म परमेश्वर में स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, मन सहित समस्त इंद्रियां और प्राण स्थित हैं, उसी एक सबके आत्मा परमेश्वर को कहे हुए उपायों द्वारा जानो, दूसरी बातों को छोड़ो। यही अमृत स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए सेतु के सदृश, जैसे पुल इधर से उधर ले जाने, सरल मार्ग है। मुंडक उपनिषद 2:2-5 इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ते भीक्षणशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहि तं जनाः, त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम्, भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्, जो आपके भक्त, आपके माने परमात्मा के, जो आपके भक्त आपके चरित्रों को प्रतिक्षण सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन करते हैं तथा उन्हीं का स्मरण करके आनंदित होते हैं, वे ही अविलंब आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मरण रूप प्रवाह के नाशक हैं। दूसरों को उनका बोध नहीं जागृत होता। 1:8-36 श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, महात्मानस्तु मा पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्, सततं कीर्तयन्तो माम् यतस्तश्च दृढव्रता, नमस्त्यंश्च मां भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते। हे पार्थ, दैवी प्रकृति में स्थित हुए
एक होता है आसुरी प्रकृति की स्थिति, एक होती है दैवी प्रकृति। आसुरी प्रकृति का सबसे पहला लक्षण अहंकार, यही है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। इसमें जिनकी स्थिति है, अहंकार होगा उससे बल बढ़ेगा, अहंकार का बल बढ़ता है, अहंकार का बल बढ़ेगा तो दर्प बढ़ेगा, जब दर्प बढ़ेगा तो कामनाएं बढ़ेंगी, हमको फिर ये भी चाहिए, फिर ये भी चाहिए। कामम कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी तो आपके भाग्य, पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, तो क्रोध आएगा, दूसरे के ऊपर आवे चाहे अपने ऊपर आवे। परिग्रहम, और ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, ये आसुरी प्रकृति। हे पार्थ, दैवी प्रकृति में स्थित हुए। और दैवी प्रकृति क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि, पहला ही श्लोक है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च आर्जवम, पहले ही सूत्र है। इसके बाद इससे क्या क्या बढ़ता है, तेज बढ़ता है, क्षमा बढ़ता है, इसके बाद 4 श्लोक और है दैवी प्रकृति। तो जिनकी स्थिति इसमें बन गई, अब जैसे आपके अंदर अगर करुणा का भाव है, सबके अंदर होता है, तो करुणा का भाव आप दिखाते नहीं फिरते हो, आपके अंदर दया आप दिखाते नहीं फिरते हो, लेकिन जब अवसर होता है वो, तो करुणा अपना काम करती कि नहीं करती? इसका मतलब आपकी स्थिति दैवी प्रकृति में है। और जब आप बुद्धि से विचार करते हो तब आपको आसुरी प्रकृति काम करती। आज है पर कल क्या होगा? बुद्धि के क्षेत्र में जहां आप आ गए तहां आसुरी प्रकृति काम नहीं, इतना ही बस। ऐसा होता है। आपके अंदर दया है, कोई परिस्थिति आई दया की, आप कहां, अभी आप बाहर जाइए, किसी कुत्ते को, किसी सुअर को ही मान लो, कोई पकड़ रहा हो, मार रहा हो, कि भैया यहाँ ना कुछ करो, उधर करो जाके अपने वहां। दया भाव है ना, आप तकलीफ नहीं किसी की देख सकते, चाहे जो भी व्यक्ति हो। तो और जिनके दया भाव नहीं है वो उस तरह के कुकृत्यों को करते हैं। तो बता रहे हैं कि एक दैवी संपत्ति में स्थिति और एक आसुरी प्रकृति में स्थिति। दैवी प्रकृति में स्थित हुए अनन्य मन वाले महात्मा गण मुझे समस्त प्राणियों का आदि और अविनाशी जानकर मेरा भजन करते हैं। वे यत्नशील दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर मेरा कीर्तन, कीर्तन का अर्थ है उसकी कीर्ति को समझना और फिर उसकी कीर्ति को दूसरे से बखान करना। कीर्ति जगदीश्वर का नाम रहेगा, वही परम सुख धाम रहे। इसलिए अपने क्षुद्र नाम में ना अटको, अपने नाम के लिए कुछ ना करो। अरे तनक नाम हुई जाई, नाम अच्छा कर्म करोगे तो इस देह को भी मान मिलेगा, नाम का नाम होगा। लेकिन ये सब किसके कारण है? परमात्मा के ही कारण है। तो नाम के कारण आप कुछ मत करिए, नहीं तो नाम आपको प्रधान हो जाएगा, बाकी सब गौड़, बाकी सब चंदा इकट्ठा करके पैसा जेब में गया और बाकी सब दूसरे की संपत्ति हमारी बने, क्योंकि नाम लोग जानेंगे हम इतने बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। नाम के पीछे तो है। अभी हम बड़े गरीब हैं, बड़े दरिद्र हैं, फिर हम बहुत बड़े हो जाएंगे चोरी से, झपट के, छीन के। ये तो इसलिए कीर्ति का मतलब है कीर्तन। कीर्ति का मतलब है जिसकी कीर्ति को समझ करके उससे अपने को उनके कीर्ति में मिला लो, तब तो भलाई है। अगर अपने को उसमें न मिलाया, अहंकार ने अगर अलग अपना डिमडिम घोष किया, तो भैया कौन बचा है आज तक? देख लो, साल भर से लड़े मरे कटे जा रहे हैं। बैठ के विचार नहीं कर सकते, समझदारी से बात नहीं कर सकते, लेकिन कितना नुकसान, आर्थिक, प्राणियों का नुकसान, कितना क्या क्या सब बर्बादी है। अहंकारम बलम, अपने अपने बल का प्रदर्शन। तो ये वे यत्नशील समस्त प्राणियों का आदि और अविनाशी जानकर मेरा भजन करते हैं। भजन माने मुझ में स्थित होते हैं। भजन का अर्थ जप नहीं है, भजन का अर्थ है भागना छोड़ दीजिए। भज सेवायाम धातु से जो भी हमारे शरीर से, तन से, मन से, धन से जो हो रहा है, उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। आपका भजन हो गया। वे यत्नशील दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर मेरा कीर्तन और मुझे नमस्कार करते हैं। सदा मुझ में ही संलग्न रहकर प्रेम पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। गीता 9:13-14।
इत्यादि श्रुतियों और स्मृतियों में वर्णित लक्षणों से यही सिद्ध होता है कि आपत्ति काल में किसी कारणवश वर्ण, आश्रम, शरीर निर्वाह संबंधी अन्य कर्मों का पालन पूर्णतया न हो सके तो भी उन भगवत उपासना विषयक कुछ न हो सके। ऐसा कोई काल आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन भगवत उपासना विषयक श्रवण, कीर्तन आदि मुख्य धर्मों का अनुष्ठान तो किसी भी प्रकार से अवश्य करना, भक्ति संबंधी धर्म का अनुष्ठान, स्मरण संबंधी धर्म का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए, जो कि हिंदुस्तानियों की आदत है कि नहीं। भाव यह है किसी भी अवस्था में इनके अनुष्ठान में शिथिलता नहीं आने देना चाहिए। अगर इस तरह के अनुष्ठान होते रहते हैं मन को बड़ा बल मिलता है। अच्छा, मन अगर जड़ पदार्थों में लगा तो जड़ पदार्थों में तो दम है नहीं, और मन है चेतन, तो मन की शक्ति क्षीण होती है कि बढ़ती है? क्षीण होती है ना। अगर आप इनके स्मरण में होते हो तो मन को चैतन्यता मिलती है कि नहीं? शक्ति मन की बढ़ती कि नहीं बढ़ती? सीधा सा फंडा है। संबंध उक्त धर्मानुष्ठान की विशेषता बता रहे हैं। उस जो ऐसे में धर्मानुष्ठान होता है उसकी विशेषताएं क्या है? अनभिभवम च दर्शयति 3-4-35। श्रुति इनका अनुष्ठान करने वाले का पापों से अभिभूत न होना। जो इन धर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, श्रुति कहती है उनका मन पापों से अभिभूत प्रभावित नहीं होता। और ऐसा है कि नहीं? जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो सत्य पर चलता है उसको भय कैसा कहते हैं? सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य को कोई परेशान तो कर सकता है, लेकिन कोई उसको हरा। ये सारे वाक्य सामाजिक रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं। श्रुति इनका अनुष्ठान करने वाले का पापों से अभिभूत न होना भी दिखलाती है। उसके ऊपर किसी पाप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। लाख बड़े से बड़ा पापी को पाप कर्म करने वाला है, सोचिए। मतलब दूसरे के क्रोध से वो प्रभावित नहीं होगा, दूसरे के काम से प्रभावित नहीं होगा, उसके छल छद्म से प्रभावित नहीं होगा। कि आप सोचो, इस तरीके का जिसका मन है, जो भगवत संबंधी भक्ति में लगा है, तो दूसरे का प्रभाव, पाप कर्म का प्रभाव, पापी का प्रभाव उस पर पड़ जाए, असंभव। ये चीजें तो व्यवहार में देखने में आती है कि आप सुन लेंगे सबकी और फिर विचार करेंगे, नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक होता है। लेकिन जो भगवान का स्मरण चिंतन करते हैं उनके लिए, और जो भगवान का स्मरण चिंतन नहीं करते, अहंकार का ही परिवर्तन करते हैं, उनके ऊपर ऐसा नहीं होगा। इससे भी यही सिद्ध होता है कि इनका अनुष्ठान अवश्य करते रहना चाहिए। श्रुति ने कहा कि उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले की महिमा को जानने वाले, जो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आगे पथ पे बढ़ रहा है, प्राप्त करने वाले की महिमा को जानने वाले साधक का मन शांत है। जो प्राप्त करने वाले की महिमा को जानने वाले लोग हैं, उस साधक का मन शांत रहता है, अर्थात विषय वासना से अभिभूत नहीं है। जिसकी इंद्रियां वश में की हुई हैं, जो अन्य सभी क्रियाकलाप से उपरत है, सब प्रकार से शारीरिक और मानसिक सुख दुखों को सहन करने में समर्थ तितिक्षु है तथा परमात्मा के स्मरण में तल्लीन है, वो अपने हृदय में स्थित उस आत्मा स्वरूप परमेश्वर का साक्षात्कार करता है। अतः वो समस्त पापों से पार हो जाता है। उसे पाप ताप नहीं पहुंचा सकते, अपितु वही पापों को संतप्त कर देता है। मतलब ऐसे व्यक्ति से पाप संतप्त हो जाते हैं, पाप ही जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये बृहदारण्यक उपनिषद में 4:4-23 इस प्रकार श्रुति में भगवान का भजन स्मरण करने वाले को
पाप नहीं दबा सकते। यह बात कही गई है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए बतलाए हुए जो उपासना विषयक श्रवण कीर्तन स्मरण मनन आदि धर्म है, उनका अनुष्ठान तो प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को करते रहना चाहिए। इससे आपका मन पापों से नहीं दबता। बहुत बढ़िया बात है। इसका संबंध अगले सूत्र से है। प्रकारांतर से पुनः उपासना विषय कर्मानुष्ठान की विशेषता का प्रतिपादन करते हैं। अंतरा चापि तु तदृष्टे 3-4-36। इसके सिवा आश्रम धर्मों के अभाव में भी आप किसी भी आश्रम का धर्म पालन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं। और देखो आजकल ऐसा देखने में आता है, जो भक्त मंडली है वो अपने ही ढंग की होती है, उसे कोई परवाह नहीं होती ना। वो अपनी तरह के होते हैं, उनके अपने नियम, वो अपने हिसाब से चलते हैं, और कोई उनका विरोध भी न ज्ञानी न ध्यानी न कोई विरोध नहीं करता। आश्रम धर्मों के अभाव में भी केवल उपासना विषयक अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आप आश्रम, जिस आश्रम में उसका आप पालन न करो और आप परमात्मा का स्मरण चिंतन कीर्तन आप करते हो, करो, क्योंकि श्रुति में ऐसा विधान देखा जाता है। श्वेता सूत्र उपनिषद का पहले अध्याय का 14वां श्लोक क्या है? स्वदेह मरणिं कृत्वा प्रणवं च उत्तरारिणं ध्यान निमर्थनाभ्यासात् देवं पश्येन्निगूढ़वत् अपने शरीर को नीचे की अरणी, शरीर में आपका सूक्ष्म शरीर भी आ गया, कारण शरीर भी आ गया, स्थूल शरीर भी आ गया, और प्रणव को ऊपर की अरणी, मन के ऊपर, माने अभी मन के सामने विषय है, परमात्मा को तो जानते नहीं, परमात्मा को जिस भी नाम रूप में जिसकी मान्यता है माने वो, तो उस परमात्मा को प्रणव, प्रणव तो एक सच्ची बात है, एक सच्चा परमात्मा का नाम है, एक सत्य तत्वविद तात्विक नाम, जो परा प्रकृति से भी परे का उनका नाम है ओम। ओंकार में 3 अवस्थाएं, पूरी सृष्टि का जिसमें पूरा आवाहन है, वो तो ओंकार, वो प्रणव, ऊपर की अरणी, प्रणव माने परमात्मा बनाकर ध्यान द्वारा निरंतर मंथन करते रहने से साधक छिपी हुई अग्नि की भांति हृदय में स्थित परम देव परमेश्वर को देखे। माने ऊपर से विषय वासनाओं का आह्वान हम न करें, विषय वासनाओं का उतना ही स्मरण चिंतन करें जितनी जरूरत है, आवश्यकता है। इसके अलावा हम परमात्मा का स्मरण करें और अपने शरीर के ऊपर, शरीर को नीचे की अरणी और ऊपर से प्रणव की अरणी में इसका मंथन करें। ध्यान द्वारा निरंतर मंथन करने से साधक छिपी हुई अग्नि की भांति हृदय में स्थित परम देव परमेश्वर को देखे। इस कथन के पश्चात उपर्युक्त रूप से परमेश्वर में ध्यान की स्थिति के लिए प्रार्थना करने, उन्हीं परमात्मा की शरण ग्रहण करने का भी वर्णन है श्वेता सूत्र उपनिषद के 2:1-5। तदंतर ये कहा गया है कि हे साधक, संपूर्ण जगत के उत्पादक सर्वांतर्यामी परमेश्वर की प्रेरणा से तुम्हें उन पर ब्रह्म परमात्मा की सेवा समाराधना करनी चाहिए। उन परमेश्वर की ही शरण लेकर उन्हें में अपने आप को विलीन कर देना चाहिए। अपने आप को माने अपने अहंकार को। ऐसा करने से तुम्हारे पूर्वकृत समस्त संचित कर्म साधन में विघ्नकारक नहीं होते। श्वेता सूत्र उपनिषद 2:7। इसके बाद इसका फल क्या होगा, हम ऐसा क्यों करें? इसका फल है आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार बताया है 2:14-15। इसी तरह अन्य श्रुतियों में भी केवल उपासना से ही परमात्मा की प्राप्ति बताई है। श्वेता सूत्र उपनिषद का 4:17 तथा 6:23। इससे यह सिद्ध होता है कि जो अन्य वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने में असमर्थ है, किसी भी धर्म के, कोई भी है, परमात्मा की भक्ति सबके लिए। इसीलिए देखो रामचरितमानस में भी हरि को भजे सो जाति पाति पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि का, वो बात कह रहे हैं।
उनको केवल उपासना के धर्मों का पालन करने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि जो परमात्मा की ओर जा रहा है, ये नहीं हम अपने अहंकार की पूर्ति के लिए समाज का शोषण कर लेंगे, आरक्षण कर देंगे, वो घूसबाजी शुरू हो जाएगी चारों तरफ, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था बेकार है, जाति व्यवस्था बेकार है। ऐसा नहीं, जो परमात्मा की ओर जा रहा है उसके लिए इन चीजों का महत्व उसके मन में या बाहर परमात्मा के नियम में इसका महत्व नहीं है। बाकी समाज के नियम में तो अगर आपने कुछ करा तब तो आपको कुछ चाहिए, तो आपको उन सामाजिक नियमों का पालन आवश्यक है, नहीं सब मामला बिगड़ जाएगा। इसी बात के समर्थन को स्मृति का प्रमाण देते। सही बात लिखी, जो परमात्मा की ओर जा रहा है। अब परमात्मा की ओर जा रहा है कह दो हम शरीर से टकराएंगे, तो शरीर परमात्मा थोड़ी है। तो अंतर हृदय की बात है। अंतर में आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है, अब कह दो कि नहीं सबको मंदिर जाना चाहिए, अब कोई नहाए कोई बिना नहाए, मंदिर में देवोपासना है, उसके अपने नियम है, उनका पालन करना चाहिए। अब जिसके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, वो मंदिर में बहुत से लोग ना भी अपन बाहर बैठ के भजन कर लेते हैं। अब जैसे सूरदास जी को एक बार मंदिर में नहीं जाने दिया, उनके ऊपर संदेह था कि ये जो पद लिखते हैं, कहते हैं कि इनका किसी साक्षात्कार है, दिखाई पड़ते हैं, ये सब झूठ बात है। आज वो गए वृंदावन, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, पंडित जी लोगों ने नहीं घुसने दिया कि अगर इनको दिव्य दृष्टि है आज हम इनका प्रमाण जरूर देखेंगे। और भगवान का बांके बिहारी जी का वो जो द्वारिकाधीश का मंदिर है वृंदावन में, मथुरा में श्रृंगार करा दिया, भगवान का फूलों से श्रृंगार कर दिया। अब कहने लगे अब बताओ आज भगवान क्या पहने हैं। सूरदास जी बेचारे बाहर बैठे और उनको जहां कोई नहीं बैठता तो वहां उनको बिठाल दिया। अब संत महात्मा दूसरे प्रकार के होते हैं। कोई उन्होंने कौन सा पद रचा, आज हरि देखे नंगम नंगा। उन्होंने फूल के श्रृंगार का वर्णन कर दिया, इसकी करधनी पहने है, इसकी पायल पहने, इसका ही पहने। अब तो सब पंडित जी लोगों का पूछो ना, कहने अरे ओ बस वो आज हरि देखे नंगम नंगा हो गया, उनको प्रमाण मिल गया। फिर बड़े आदर सहित उनका सब उसी मंदिर उनका हमेशा बहुत ही सम्मान रहा, सारे मंदिरों में रहा। तो ये परमात्मा की ओर जाने के लिए सारी चीजें। अब इसी बात को समर्थन में स्मृति का प्रमाण देते हैं। अपिच स्मर्यते 3:4-37। इसके सिवा स्मृतियों में भी यही बात कही गई है। गीता आदि स्मृतियों में जो वर्ण श्रमोचित कर्म के अधिकारी नहीं है, वर्णाश्रम धर्म के जो अधिकारी नहीं है, अभी किसके लिए बात है? इससे जो इतर है, ऐसे पाप योनि चांडाल आदि को भी भगवान की शरणागति से परम गति की प्राप्ति बतलाई गई है। अब बताओ कहाँ भेदभाव है? गीता में, गीता 9:32, वहां भगवान ने यह स्पष्ट कहा है कि मेरी प्राप्ति में वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, दान तथा नाना प्रकार की क्रिया और उग्र तप हेतु नहीं है, कारण नहीं है। केवल मात्र अनन्य भक्ति से ही मैं जाना, देखा और प्राप्त किए जा सकता, अनन्य चेता सततम किया जा सकता हूँ। 11:48, 53, 54। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में भी जगह जगह इस बात का समर्थन किया गया है कि वर्ण और आश्रम की मर्यादा से रहित मनुष्य केवल भक्ति से पवित्र होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। डिमटिम घोष है, और इसके बाद कहते हैं कि शास्त्रों में गलत लिखा है। हर बात लिखी है, हर एक का नियम परिणाम लिखा है। यथा किरात हूणांध्र पुलिंद पुलस्कसा, हूणांध्र पुलिंद पुलकसा, आभीर कंकायवना खसादया, आभीर कंकायवना खसादया। एने च पापा यदुपाश्रयाश्रया, एने च पापा यदुपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, शुद्ध्यन्ति तस्मै
प्रभ विष्णवे नमः। किरात, हूण, असंद्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस आदि तथा जितने भी पाप योनि के मनुष्य हैं, वे सब जिनकी शरण लेने से शुद्ध परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, उन सर्व समर्थ भगवान को नमस्कार है। लेकिन सवाल है, उनकी शरण लो। अब तुम आकर के समाज में आकर के विदंडावाद करो कि मेरा अधिकार चाहिए, फलाना चाहिए। शरण लो परमात्मा की, नहीं तो जो पाप है उसको भोगो, पुण्य है उसको भोगो, और अपने प्रयत्न से जो नियम व्यवस्था बनी है वहां तक पहुंचो, परीक्षा दो, पास करो, जाओ। उन सर्व समर्थ भगवान को नमस्कार है। श्रीमद् भागवत, ये श्रीमद् भागवत का 2:4-18, इन सब वचनों से यह सिद्ध होता है कि उपासना संबंधी धर्मों का अनुष्ठान ही परम आवश्यक है। इसका संबंध अगले सूत्र से है। अब भागवत धर्म अनुष्ठान का विशेष महत्व सिद्ध करते हैं। जो भागवत धर्म है उसका विशेष महत्व है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। अब आई बात समझ में? आधी अधूरी बात कहते हैं, पूरी बात नहीं कहते। समाज में एक वितंडावाद पैदा करते हैं, अपने नोट वोट के लिए दुनिया का प्रपंच करते हैं। ये चाहे सामाजिक नेता हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, चाहे जो हो, सब बकवास करते हैं। अब बकवास का परिणाम देखो क्या हो रहा है। वही बात इन्होंने देखो लिखी, यह सच है डंके की चोट पे कि ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या? ये सच है त्याग प्रेम को ही जीवन में पूर्ण बनाना है। ये सच है त्याग प्रेम को ही जीवन में पूर्ण बनाना है। इस राग द्वेष की सीमा को जैसे हो तोड़ मिटाना है। इस राग द्वेष की सीमा को जैसे हो तोड़ मिटाना। अब देखो आ गए नेतृत्व देने, और वैराग्य नाम का तत्व है नहीं। राग इतना कि हम नेतृत्व दे के हम सामानों की भीड़, धन की भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, नेता बनेंगे, अरबों रुपए स्विस बैंक के खातों में जमा, ये सब अनाधिकारी हैं, इनको तो गोली मारनी चाहिए। सब गलत है, शोषक है, पोषक नहीं। क्या लिखते हैं? जब तक हम रागी द्वेषी है, जब तक हम रागी द्वेषी है, इस जग से हुआ विराग नहीं। इस जग से हुआ विराग नहीं। जब तक अंतर में भेद भाव, जब तक अंतर में भेद भाव, तब समता में अनुराग नहीं। तब समता में अनुराग नहीं। चिंता भय को आस्तिक जीवन, चिंता भय को आस्तिक जीवन में मिलता कोई भाग नहीं। मिलता कोई भाग नहीं। जब तक की अहंता ममता है, जब तक की अहंता ममता है, तब तक हो पाया त्याग नहीं। तब तक हो पाया त्याग नहीं। अब आत्मनिरीक्षण करके सब, अब आत्मनिरीक्षण करके सब दोषों को दूर हटाना है। दोषों को दूर हटाना है। इस राग
द्वेष की सीमा को, इस राग द्वेष की सीमा को जैसे हो तोड़ मिटाना है, जैसे हो तोड़ मिटाना है। अपना हित तभी हो सकेगा, अपना हित तभी हो सकेगा जब मान भोग की चाह न हो, जब मान भोग की चाह न हो। सेवा से आत्मशुद्धि होगी, सेवा से आत्मशुद्धि होगी जब सुख दुख की परवाह न हो, जब सुख दुख की परवाह न हो। तब सुलभ परम गति होगी जब, तब सुलभ परम गति होगी जब वासना रोग की राह न हो, वासना रोग की राह न हो। बाधाएं हटती जाएगी, बाधाएं हटती जाएगी जब कहीं शिथिल उत्साह न हो, जब कहीं शिथिल उत्साह न हो। जो कुछ भी शक्ति प्राप्त हमको, जो कुछ भी शक्ति प्राप्त हमको अब सदुपयोग में लाना है, अब सदुपयोग में लाना है। यह सच है त्याग प्रेम कोई, यह सच है त्याग प्रेम कोई जीवन में पूर्ण बनाना है, जीवन में पूर्ण बनाना है। चाहते यही हम सब प्राणी, चाहते यही हम सब प्राणी आनंद प्राप्त हो जीवन में, आनंद प्राप्त हो जीवन में। यद्यपि हम खोज रहे इसको, यद्यपि हम खोज रहे इसको विषयोपभोग वैभव धन में, विषयोपभोग वैभव धन में। थक कर फिर कभी झांकते हैं, थक कर फिर कभी झांकते हैं गिरि गुहा सिंधु तट में वन में, गिरि गुहा सिंधु तट में वन में। जब तक अपूर्णता दिखती है, जब तक अपूर्णता दिखती है तब तक है चैन नहीं मन में, तब तक है चैन नहीं मन में। पूर्णता सत्य में रहती है, पूर्णता सत्य में रहती है। हमने असत्य में माना है, हमने असत्य में माना है। इस राग द्वेष की सीमा को, इस राग द्वेष की सीमा को जैसे हो तोड़ मिटाना है, जैसे हो तोड़ मिटाना है। त्याग की पूर्णता में न रहेगा, त्याग पूर्णता में न रहेगा अहम और मम का बंधन, अहम और मम का बंधन। फिर असंगता ही हो जाएगी, असंगता ही हो जाएगी। नित्य मुक्ति का शुचि साधन, नित्य मुक्ति का शुचि साधन। प्रेम की पूर्णता होते ही, प्रेम की पूर्णता होते ही सर्वमय मिलेंगे आनंद घन, सर्वमय मिलेंगे आनंद घन। जब चित चिन्मय हो जाएगा, जब चित
ये भोगी मन, योगी होगा ये भोगी मन। है यही पथिक का परम लक्ष्य है, यही पथिक का परम लक्ष्य। परमार्थ इसे ही पाना है, परमार्थ इसे ही पाना है। यह सच है त्याग प्रेम को ही, यह सच है त्याग प्रेम को ही। जीवन में पूर्ण बनाना है, जीवन में पूर्ण बनाना। इस राग द्वेष की सीमा को, इस राग द्वेष की सीमा को जैसे हो तोड़ मिटाना है, जैसे हो तोड़ मिटाना। ये इसका संत वचन है। यदि शक्ति बिखरी नहीं है और वृत्ति शांत है, अगर शक्ति नहीं बिखरती तो वृत्ति शांत रहती है। यदि शक्ति बिखरी नहीं है, वृत्ति शांत है, तो विचार से निर्विचार में, शब्द से शून्य में होना ही सहज साधना है। चैतन्य सागर में विचार रूपी लहरों में तैरते रहने से सत्य नहीं सुलभ होता, वो उसमें डूबने से ही मिलता है। सेवा की पूर्णता में त्याग की पूर्णता, त्याग की पूर्णता में ही प्रेम की पूर्णता होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।